अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में रखे और तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से अल्लाह ताला आपको जो है महफूज रखे। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि जब कोई नेक, परहेज़गार और अच्छा इंसान अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसका कैसे जवाब देते हैं। और जब कोई गुनाहगार, बदकार जो कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते को छोड़ देता है और वो तमाम काम करता है कि जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हों, तो अल्लाह ताला उसके जो पुकारने के बाद जो जवाब देते हैं वो कैसे देते हैं। तो एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कोहे तौर पर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह से पूछा कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे इज़्ज़त वाले रब, जब कोई नेक, परहेज़गार और इबादत गुज़ार, नेक अमाल करने वाला बंदा जब आपको पुकारता है तो आप उसका जवाब कैसे देते हैं। और जब कोई गुनाहगार, बदकार, स्याहकार जो कि गुनाह के रास्ते को अपनाता है, जब वो आपको पुकारता है तो आप उसका जवाब किस तरह देते हैं। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, जब कोई नेक, परहेज़गार, इबादत गुज़ार और नेक अमाल करने वाला शख्स मुझे पुकारता है, तो जब वो मुझे पुकारता है तो मैं कहता हूँ लब्बैक, ऐ मेरे बंदे खुश आमदीद। और जब कोई गुनाहगार, बदकार, स्याहकार जो नेकी के रास्ते को छोड़ चुका है और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उससे जवाब में कहता हूँ कि लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो बड़े हैरान हुए और कहा कि ऐ अल्लाह, जब कोई नेक पुकारता है, परहेज़गार पुकारता है, नेक काम करने वाला पुकारता है, आपसे डरने वाला पुकारता है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा लब्बैक कहते हैं। और जबकि जब कोई गुनाहगार, बदकार, स्याहकार और गुनाह के रास्ते को अपनाने वाला आपको पुकारता है, सदा देता है, तो आप उसको 3 दफ़ा लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो मेरे अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, जब कोई नेक, परहेज़गार, इबादत गुज़ार और मेरे बताए हुए रास्ते पे चलने वाला मुझे पुकारता है, तो उसे अपने नेक होने पर, नेक अमाल करने पर, इबादत गुज़ार होने पर उसको ये तसल्ली होती है, उसको ये यकीन होता है कि मेरा अल्लाह मुझे ज़रूर मेरी बात को सुनेगा और मेरे पुकारने का जो है वो मुझे सिला मिलेगा। लेकिन जब कोई गुनाहगार, बदकार और स्याहकार मुझे पुकारता है तो उसे इतनी शर्मिंदगी होती है अपने गुनाहों पर, अपने गलत कारी पर, और जो वो गुनाह करता है या फिर जो वो गुनाह का रास्ता इख्तियार करता है, तो उसके दिल में जो है वो एक डर सा होता है। तो वो बड़ी हिचकिचाहट से मुझे पुकारता है कि पता नहीं अल्लाह मुझे माफ़ करेगा या नहीं। लेकिन वो तो माफ़ करने वाला है। हम चाहे जितने मर्जी गुनाह कर लें, वो हमारे गुनाहों पर, हमारे ऐबों पर जो है वो पर्दे ही डालता है। तो अगर माँ बाप एक गलती देख लें अपनी औलाद की तो उसे सज़ा देते हैं, लेकिन हमारे जो अल्लाह ताला हैं वो रोज़ाना दिन रात में कितनी हमारे जो गुनाह हैं वो देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे गुनाहों पर पर्दे डालते हैं। तो जब कोई गुनाहगार अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह उसको 3 दफ़ा लब्बैक कहते हैं, क्योंकि उसको जो है अपनी ज़ात का पता होता है, वो शर्मिंदा होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे जो है वो इबादत गुज़ार के पुकारने से ज़्यादा एक गुनाहगार के पुकारने पर ज़्यादा खुशी मिलती है, इसलिए मैं उसे उसके पुकारने पर 3 दफ़ा जो है वो जवाब देता हूँ। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। हम गुनाहगार बंदे हैं,
कदम कदम पर गुनाह करते हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। हमारे पास कुछ भी ऐसे अमाल नहीं हैं जो कि हमें अपने रब के हजूर हाजिर होने में मदद फरमाएं, ताकि हम उसके सामने हाजिर होने में शर्मिंदा ना हों। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अमल करने की तौफीक फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की बात आपको मेरी पसंद आई होगी। तो खुश रहें, आबाद रहें और अपने गुनाहों की तौबा करते रहें। अल्लाह निगहबान।